तो प्रदेश की जनता ने तो अपना जनादेश सुना दिया है और हर बार की तरह इस बार भी जनता ने नेताजी के वादों और दावों को जांच परख कर वोट किया है। प्रदेश की जनता पिछली सरकार से क्या उम्मीदें थी उन्हें जो अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं और अब उन्हें अपने नई सरकार से उन वादों को पूरा करने की उम्मीद है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम इन्हीं मुद्दों को जानने के लिए पहुंची है जैसलमेर के लोगों के बीच। यहां हमने लोगों से बातचीत की और उनका एजेंडा जानने की कोशिश की। क्या कहना है लोगों का जानने के लिए देखिए हमारी खास शो बोल राजस्थान बोल, क्या है एजेंडा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और लोगों की क्या उम्मीदें हैं जिसको लेकर वो काम चाहते हैं, क्योंकि नेताजी दावे और वादे तो कर चुके और उन्हें वोट भी मिले और जो जीत कर आए हैं वो अब क्या कामकाज करें और क्या जनता की मांग है, इसको लेकर बोल राजस्थान बोल के तहत एनडीटीवी जैसलमेर के लोगों के बीच है। और आज हम उन अधिवक्ताओं से बातचीत करेंगे जो कि कानूनी दावपेच के साथ साथ लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उनकी क्या मांगे हैं, क्या उनको उम्मीद है आने वाली जो सरकार चुनी गई है उससे। लगातार हमारे साथ जो है कई अधिवक्ता है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या उम्मीद है, क्या लगता है आने वाली जो अब सरकार चुन ली गई है, जो अब काम करने वाली है 5 साल के लिए, उनसे क्या मांग करेंगे आप? मांग हमारी तो यही मांग रहेगी कि भाई जो विकास पूर्व सरकारों ने किया है या उसको कमियां रही है उसी को वो आगे बढ़ाए। जो जनहितकारी योजना है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा शुरू की गई थी, उनमें कुछ सुधार करते हुए कुछ और अच्छा उसमें ऐड किया जाए, न कि दुर्भावनावश जो काटा काटी करते हैं, आज योजना बंद कर दी या वो कर दिया, ये नहीं हो। जो जनहितकारी योजना चाहे किसी भी सरकार की रही है, चाहे अशोक गहलोत साहब की रही हो, चाहे वसुंधरा जी की रही हो, उनको चालू रखा जाए और उसके हिसाब से ही आगे जो विकास के लिए आगे से आगे निरंतर केंद्र में भी अब बीजेपी की सरकार थी और यहाँ भी राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार हो गई है, तो दोनों मिल करके जो कुछ समस्याएं पूर्व में थी, जैसे नरेगा का पेमेंट पहले नहीं आ रहा था, केंद्र सरकार द्वारा रिलीज नहीं हो रहा था, उन लोग वापस रेगुलर करके उन मजदूरों को रेगुलर फ़ायदा मिले और निरंतर उसमें विकास निरंतर होता रहे, यही हमारी आशा रहेगी। सरकार जो है वो अब चुन ली है, आपने मतदान कर दिया है, क्या लगता है जैसलमेर के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम होने की आवश्यकता है और लंबे वक्त से लोग जो है उन मुद्दों को लेकर काम का इंतजार कर रहे हैं? जैसलमेर की जनता कई लंबे समय से धरातल पर उन्नति का इंतजार कर रही है। यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उसके ऊपर जोर देने की ज़रूरत है। जो बिजली का उत्पादन है, सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन यहाँ के किसान बिजली के लिए तरस रहे हैं। तो जैसलमेर के जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा है कि जैसलमेर ज़िले के लिए और जैसलमेर विधानसभा के लिए जो लोकल डिमांड्स है उसको पूरी करने के लिए सशक्त तौर पर आवाज़ उठाए। यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, जयपुर में बनेगी और दिल्ली में बनेगी, तो तीनों तरफ है। तो जैसलमेर के लोकल इश्यूज़ को हाईलाइट करते हुए विकास करना चाहिए। क्या लगता है कौन कौन से जो है वो बड़े मुद्दे हैं जिन पर अभी काम जरूरी है, शुरुआत वहां से होनी चाहिए? कृषि भूमि में कईयों के आवंटन अटके हुए हैं कई वर्षों से, वो होना चाहिए। जो बिजली की समस्या है किसान भाइयों की सबसे ज़्यादा, उस पर काम होना चाहिए, क्योंकि मुद्दे की बात यह है कि सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन हमारे क्षेत्र से हो रहा है, फिर भी यहाँ के किसान बिजली के लिए तरस रहे हैं। गांव ढाणियों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, तो धरातल पर उन्नति लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या लगता है कौन से मुद्दे जिन पर काम होना बाकी। हर बार दावे और वादे होते हैं, क्या चाहते हैं जैसलमेर की जनता कि उनके इन तमाम मुद्दों पर काम हो? इस बार जो यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, डबल इंजन जो भी होगा बन के काम करेंगे। काफ़ी आशा उम्मीदें हैं हमें कि शिक्षा के मामले में, सड़कों में, चिकित्सा में और बिजली वगैरह सब सुविधाएं जो है उनका समाधान होगा। जितनी समस्याएं हो रही है हमारे यहाँ पे उत्पन्न की कई प्रकार की, नाना प्रकार की हर फील्ड में है, वो जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है उसके समकक्ष हम भी कुछ अपेक्षाएं रखते हैं कि हर एक मुद्दे पर, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में विकास हो और महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे निपटने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और बेरोजगारी कम हो ताकि युवाओं में उत्साह बना रहे, नौकरी के अवसर प्राप्त हो।
बेरोजगारी कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा नजर आया, क्या लगता है? आप वर्षों से जैसलमेर को देखते आए हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो लंबे वक्त से अटके हैं? कई सरकारें आई और गई लेकिन काम नहीं हुए और अब चाहते हैं कि उस पर काम हो, राहत मिले। हाँ, केंद्रीय सरकार की कई योजनाएं यहाँ आती है, परंतु जो पूर्ववर्ती सरकारें कुछ रही है वो केंद्रीय सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने में सुस्ती बरतती है, इसलिए रोजगार के संसाधन भी बड़े कम हुए हैं। और उसके अलावा भी जो है केंद्रीय सरकार की, अब जब केंद्रीय सरकार में और राजस्थान में एक ही पार्टी की सरकार है तो उससे यहाँ जो केंद्रीय सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएं हैं वो यहाँ पर क्रियान्वित उसकी गति पकड़ेगी और उससे रोजगार भी सृजित होंगे, कई कल कारखाने लगेंगे वगैरह लगेंगे और उसके कारण से ये यहाँ पर रोजगार और उसके डेवलपमेंट बहुत होगा। और एक मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर राजस्थान में पिछली सरकार के समय लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या थी और ये हम अपेक्षा करते हैं कि जो नई सरकार आएगी वो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखेगी और लॉ एंड ऑर्डर अगर दुरुस्त रहता है तो इंडस्ट्रीज बढ़ती है, रोजगार बढ़ते हैं और उससे लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा उसका कनेक्शन रहता है। ये हमारी अपेक्षा है। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है वो उनकी मांग है कि ये एक बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा काफी बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है, क्या कुछ और है जो जैसलमेर को मिलना चाहिए जिसकी लोगों को जरूरत है? कानून व्यवस्था मान लो कि यहाँ बोलते प्रणाली है, क्योंकि जो भी अधिकारी व पक्षपात होता रहता है यहाँ पे और जो भी केसेज वगैरह ज़्यादा पड़े रहते हैं लेकिन उनका निस्तारण नहीं हो पाता, जिससे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए यह है कि जो है कानून व्यवस्था वगैरह मान लो कि सुचारू रूप चलेगी तो क्या है कि लोगों को न्याय मिलेगा। और यहाँ पे और भी समस्याएँ हैं, जैसे नहरी समस्याएँ जिससे मान लो नहरों में पानी नहीं आ रहा है, किसान वगैरह धरना दे रखे हैं, हड़ताल कर रखी है, किसान मोहनगढ़ हड़ताल कर रखी है, नहर पानी नहीं आ रहा है जिससे किसानों के लिए बहुत बुरा हाल हो रहा है किसानों का यहाँ पे। तो नई सरकार आएगी तो किसानों के लिए विकास करेगी, पानी लाएगी और लाइट बिजली वगैरह व्यवस्था करेगी। कहीं ना कहीं किसानों को जुड़े जो है वो काफी मुद्दे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे जिन पर काम होना चाहिए जैसलमेर में? जैसलमेर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का है। युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार के जो है साधन उपलब्ध करवाए। और किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है नहर में जो है पूर्ण रूप से पानी नहीं मिल पाता है। बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, किसानों को जो है पूर्ण रूप से बिजली नहीं मिल पाती है। ऐसी अनेक सी समस्याएं, नहरी भूमि आवंटन को लेकर, बारानी भूमि आवंटन को लेकर जो समस्याएं हैं वो जो है सरकार जो है उसे जल्द से जल्द समाधान करे। क्या लगता है, पर्यटन को लेकर भी जो है काफी बड़े मुद्दे उठे थे। जैसलमेर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर काम होना चाहिए? क्या लगता है एज ए लेडी क्या काम होने चाहिए? जैसलमेर में पर्यटन को लेके तो बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि यहाँ लपका ट्रेड इतना एक्टिव है और उनकी वजह से, लपका ट्रेड की वजह से पूरे होटेलियर्स, रिसोर्ट वाले सब परेशान होते हैं और बेसिकली उनकी वजह से जो होटल संभालना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, उन पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। इसका काफ़ी ड्रॉबैक जैसलमेर को झेलना पड़ रहा है सर। देखिए कहीं ना कहीं जो है काफ़ी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए। क्या लगता है पिछली 15 सरकारें जो नहीं कर पाई और अभी भी काम बाकी है, वो इस सरकार से उम्मीद जता रहे हैं? देखिए काम ऐसा कोई मोटा मोटी काम ऐसा कोई बाकी नहीं है, पर काम जो धीरे गति से चल रहे हैं उनको तेज़ गति से शुरू करना ज़रूरी है। एक व्यापारियों के लिए थोड़ा अच्छा माहौल हो, काम करने के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा माहौल बने, जनता में डर नहीं रहे। बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई है, पिछले राज में कन्हैयालाल प्रकरण हुआ, सुखदेव जी गोगामेडी प्रकरण हुआ, तो ऐसी घटनाएं होने से आम आदमी के डर में, व्यापारियों के मन में, आम आदमियों की मन में जो है ना एक डर की भावना आ जाती है। तो उस डर की भावना को जो है वो निकालना मेरे हिसाब से सरकार की प्राथमिकता रहनी चाहिए। उसके बाद में केंद्र सरकार की कई योजनाएं चल रही है, उनको लगातार किया जाए। अगर पिछली सरकारों ने कोई योजना अच्छी चलाई है तो उसको और अच्छा करके उनको लगातार रखा जाए, यही हमारी अभी अपेक्षा रहेगी सरकार से। देखिए लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं, कुछ युवा जो है वो हमारे साथ है। क्या जो लगता है कि जैसलमेर के बड़े मुद्दे हैं, पर्यटन को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा और चिकित्सा को लेकर काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। क्या लगता है क्या कुछ जो है जैसलमेर को अब चाहिए? आने वाले जिन नेताओं को हमने चुन लिया है वो आने वाले वक्त में क्या कुछ करें? सबसे पहला विकास तो यही कि वो सड़क और रोज़गार को, जैसे जैसे गांव में जहाँ जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पाई है, वहाँ तक वो सड़क बनवाने का प्रबंधन करें और जल्दी से जल्दी इन कामों पर वो अमल करें। बात बिजली का है, पानी का है, शिक्षा का है। स्कूलों में, हर गांव में स्कूलों का आयोजन करना चाहिए जिससे उनको शिक्षा की प्रगति पूरी मिल सके।
देखिए लगातार जो है अलग अलग बातें की जा रही है रोजगार को लेकर, पर्यटन को लेकर। क्या लगता है राजस्थान और जैसलमेर में सबसे बड़ा कौन सा मुद्दा जिस पर काम करने की आवश्यकता है, शहर या फिर ग्रामीण इलाकों में? पहला तो ये है कि मतलब नगर परिषद क्षेत्र में जो काफ़ी दिन से ये सही सुचारू व्यवस्था नहीं है, उसको सुधारना चाहिए। दूसरा, टूरिज्म के हिसाब से जो यातायात की व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त करवाना चाहिए। तीसरा मुद्दा है नहरी क्षेत्र का। तो नहरी क्षेत्र में भी क्या है, पानी वानी की जो समस्या रहती है, तो पेयजल की भी समस्या हो जाती है जैसलमेर शहर में। तो उसमें भी पेयजल के लिए भी है ना दुरुस्त कार्य करना चाहिए, ताकि क्या है पब्लिक को है ना जो फायदा मिले वो कार्य होने चाहिए। ठीक है, बाकी तो चलो सब प्रशासनिक बातें हैं, होती रहती है, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं उसको लेकर कामकाज होना चाहिए और लगातार जो है वो आने वाली जो सरकार जो है आने वाले वक्त में क्या काम करे इसको लेकर लगातार अधिवक्ताओं में उत्साह जो है वो बना हुआ है। साथ कुछ सामान्य लोग भी मिले, उनका कहना था कि बड़ी योजनाएं और बातें जो है वो केवल दावे और वादे रहती है लेकिन धरातल पर नहीं पहुँच पाती, तो उसे धरातल पर पहुँचना चाहिए। बोल राजस्थान बोल के तहत जो सबसे बड़े 3 मुद्दे निकल के आए वो थे पर्यटन को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था बेरोजगारी का। उन्हें चाहिए कि अब इस क्षेत्र में रोजगार बढ़े और साथ ही साथ शिक्षा और चिकित्सा के साधन जो है वो भी लगातार जो है वो उन्नति की राह पर हो। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर।